कितानो गेम्पो इहेई मंदिर के प्रधान थे। वो 92 वर्ष के थे जब 1933 में उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने अपना पूरा जीवन आसक्ति रहित रहने का प्रयत्न किया, एक घुमंतु भिक्षुक की भांति। जब वो 20 वर्ष के थे, एक यात्री से मिले जो तंबाकू पीता था। जब वे एक पहाड़ी पथ पर एक साथ चल रहे थे, एक पेड़ के नीचे विश्राम के लिए रुके। यात्री ने कितानो से धूम्रपान हेतु पूछा, जो उन्होंने स्वीकार किया क्योंकि उस समय वो बहुत भूखे थे। ये धूम्रपान कितना आनंददायक है, उन्होंने टिप्पणी की। दूसरे ने उन्हें एक अतिरिक्त चीलम या पाइप कहें और तंबाकू दी और दोनों वहां से अलग हो गए। कितानो ने अनुभव किया इस तरह की आनंददायक वस्तुएं ध्यान को भंग कर सकती हैं। इसके पूर्व की यह आदत बन जाए, मैं अभी बंद कर दूंगा। अतः उन्होंने धूम्रपान की वस्तुएं फेंक दी। जब वो 23 वर्ष के थे, उन्होंने आई किंग पढ़ी, ब्रह्मांड का गहनतम सिद्धांत। उस वक्त वह सर्दी का समय था और उन्हें कुछ मोटे वस्त्रों की आवश्यकता थी। उन्होंने अपने शिक्षक को अपनी आवश्यकता के बारे में लिखा, जो 200 मील की दूरी पर रहते थे। एक यात्री को पत्र पहुंचाने के लिए दिया। लगभग पूरी सर्दी समाप्त हो गई और न तो कपड़े पहुंचे न उत्तर। इसलिए कितानो ने आई किंग की शरण ली। यह पुस्तक पथ विचलन की कला का ज्ञान भी सिखाती है, यह निर्धारित करने के लिए कि कहीं उनका पत्र गलत जगह तो नहीं चला गया। उन्होंने पाया कि यही हुआ था। बाद में उनके शिक्षक के आए पत्र में वस्त्रों का कोई उल्लेख नहीं हुआ था। यदि मैं आई किंग के द्वारा इतनी सटीक गणना करता रहा तो मैं अपने ध्यान की उपेक्षा कर सकता हूं, कितानो को लगा। अतः उन्होंने इस आश्चर्यजनक विद्या को छोड़ दिया और कभी भी पुनः इसकी शक्तियों की ओर रुख नहीं किया। जब वो 28 वर्ष के थे, उन्होंने चीनी सुलेखन और काव्य शास्त्र की शिक्षा ली। वो इन कलाओं में इतने निपुण हो गए कि उनके शिक्षक ने उनकी प्रशंसा की। कितानो ने चिंतन किया, यदि मैं अभी नहीं रुका, मैं एक कवि हो जाऊंगा, एक ज़ेन शिक्षक नहीं। अतः उन्होंने पुनः कभी दूसरी कविता नहीं लिखी। आज की ज़ेन स्टोरी पूरी हुई। वैराग्य इसका शीर्षक है और ये पूरी कथा वैराग्य भाव से भरी हुई कि अगर साधक ध्यान साधना में उतर रहा है तो कई बार कई चमत्कार भी घटने लगते हैं या आकर्षण होने लगता है। आजकल तो काफी ये चल गया है रेकी का और हीलिंग का, डिस्टेंस हीलिंग का, जाने क्या क्या, कि उसकी जो मूल भावना थी, कई बार ऐसा दिखता है कि वो जो करने वाला व्यक्ति है उसको छोड़ करके और किन्हीं चमत्कारों में जैसे खो गया है। काफी दिखाई देता है, एक बिजनेस सा बनता जा रहा है कहना चाहिए। लेकिन इस कहानी में हमने देखा कि जहां जहां भी जो ये ज़ेन गुरु कितानो गेम्पो, इनको लगा कि कोई भी चीज मुझे
उत्तेजित कर रही है या कहीं ना कहीं इसका प्रभाव आ रहा है कि मेरी महत्वाकांक्षा बढ़ रही है, उन्होंने चाहे वो कितनी ही सुंदर बात थी उसको वहीं छोड़ दिया। और जहां तक यह मनसा रहे कि कुछ करके दिखाना है या कुछ होना है या कुछ पाना है, तो साधना की फिर शुरुआत ही नहीं हुई। तो यह कथा हमें निश्चित रूप से यह बोध देती है कि कहीं अगर कोई भी हमारी पकड़ बन रही है, हमारा मोह इस बात के लिए भी बन रहा है कि अगर मैं कोई ध्यान विधि भी कर रहा हूं तो ये कभी लगे कि नहीं करनी है, छोड़नी है, तो उसके प्रति भी एक जागरूकता रखनी है कि वह भी एक महत्वाकांक्षा का देखने दिखाने का विषय नहीं बन जाए। कोई भी ऐसी चीज तो अगर हम समझेंगे इस कहानी को तो अपने जीवन पर भी दृष्टि डाल सकेंगे। यही इसका आशय है। आज के ध्यान के लिए फिर तैयार हो जाएं, बैठ जाएं। आज की जो ध्यान विधि है, इस भाव के साथ बैठना कि मैं यह नहीं हूं। विधि को पहले समझ लेते हैं, फिर हम शुरू करेंगे ध्यान। मन में अनेकों तरह के जो कचरे इकट्ठे हैं, ऐसा नहीं कि हाँ एक के पास है दूसरे के पास नहीं है, और हम यह सोचे कि इसको चाहे बाहर फेंक दें तो ये खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। ये जो चलते हुए हमारे विचार हैं, ये खुद ही बढ़ते रहते हैं, ये मुर्दा नहीं है, सक्रिय है। तो इसे बाहर निकालने का यह मतलब नहीं कि हम खाली हो जाएंगे, लेकिन अगर हम यह करना शुरू करें कि इससे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, न ही इसे बदलने की कोई जरूरत है, सिर्फ देखना काफी होगा। तो बस बैठ जाना और यह भीतर एक मंत्र की तरह काम करे कि जो कुछ भी चल रहा है मैं यह नहीं हूं, इसका स्मरण रहे, सजग होकर देखते रहना। इसे केवल यह धीरे धीरे बोध होना शुरू हो जाता है कि जिसे हमने अपना होना समझ रखा है, जिसे हमने अब तक तादात्म्य बना रखा है, ये हम नहीं है। देखते देखते जो कचरा है वो रहेगा, लेकिन उसके साथ हमारा तादात्म्य नहीं रहेगा। बस एक अलग होने का एहसास, हम यह जान पाएंगे कि ये विचार चलते हुए मैं नहीं हूं। कुछ भी जो हमें दिखाई दे रहा है वह मैं नहीं हूं। और तत्क्षण फिर एक बदलाहट शुरू हो जाती है। कचरा अपनी जगह रहता है, लेकिन अब वह हमारा हिस्सा नहीं रह जाता। यह स्मरण ही उसका छूटना हो जाता है कि मैं यह नहीं हूं। तो इसी मंत्र के साथ आज हम बैठेंगे। आंखें बंद कर लें और भीतर यह सजगता के साथ इस अनुभूति को होने दें कि मैं बिल्कुल अभी और यहीं प्रेजेंट में, यहां मेरी मौजूदगी है। जाने मैं अभी और यहीं हूं। चाहे दोहरा लें भीतर भीतर ही भीतर, मैं अभी और यहीं उपस्थित हूं। शरीर से ही नहीं, पूरे प्राणों से मेरी उपस्थिति यहां वर्तमान में है। श्वास
सहजता से आराम से चल रही है। नाक को छूती हुई भीतर, फिर बाहर, और ये ख्याल कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। और यह अब जाने कि मैं बिल्कुल सजग बैठा हूं। कोई भी विचार आ रहे हैं, भीतर कुछ भी चल रहा है, लेकिन यह ख्याल कि मैं यह नहीं हूं। धीरे धीरे इसका अभ्यास करना पड़ता है, एक दिन में नहीं होता, पर शुरुआत हो। बार बार विचारों में उलझ जाएंगे, डूब जाएंगे, खो जाएंगे, लेकिन जैसे ही फिर सजगता आए, यह भीतर मंत्र की भांति, मैं यह नहीं। इसी मंत्र के साथ आज की सीटिंग करें। और जो कुछ भी चल रहा है मन के भीतर, धीरे धीरे उससे दूरी बनानी है। या मैं नहीं।
कचरा ही तो है। सतत चलते हुए विचार, हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। लेकिन इसका तनाव नहीं लेना, बस इस बोध को जगाना है कि यह मैं नहीं। बैठे इसी भाव के साथ।
आज की यह ध्यान विधि पूरी हुई। ओशो ने अनेक तरह के सक्रिय तरह की विधियां भी दी हैं, जिसमें रेचन भी है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपने भावावेगों को बाहर फेंकते हैं। लेकिन उन्होंने हर ध्यान विधि के साथ साक्षी के चरण को जोड़ा है कि धीरे धीरे करके हमारा बोध जाग सके। कितना भी हम बाहर फेंकते रहें इस कचरे को, लेकिन ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, खुद ही बढ़ जाने वाला है। वो मुर्दा नहीं है, यह सक्रिय है, बढ़ता रहता है, इसका अपना जीवन है। अगर हम इसे काटें तो इसमें नई पत्तियां अंकुरित होने लगती हैं। तो इस बात को भी समझना जरूरी है कि बाहर निकालने का मतलब यह नहीं कि हम खाली हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अगर हम इस बोध को जगाएं कि ये जो मन है, जिसे हमने अपना होना समझ रखा है, ये हम नहीं है, तो साक्षी भाव में बैठना जरूरी है। जो ये ज़ेन से चल रही है, इसमें हम अनेक तरह से सेटिंग्स कर रहे हैं। तो ठीक है, आप एक्टिव मेडिटेशंस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा, कम से कम 40 मिनट अभ्यास बनाएं कि हम साक्षी होकर होशपूर्वक बैठ सकें। यह विधि भी सहयोगी होगी। बैठ गए चुपचाप, और जो भी हो रहा है बस यह जानना कि मैं इससे अलग हूँ, ये मैं नहीं हूँ। तो बैठते बैठते फिर एक बदलाहट निश्चित रूप से शुरू होती है। कचरा अपनी जगह रहेगा, लेकिन अब वो हमारा हिस्सा नहीं रह जाता। फिर ये स्मरण उसका छूटना हो जाता है। समाप्त करते हैं आज की ज़ेन स्टोरी को। थैंक यू वेरी मच।